गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मनोबल एवं अभिप्रेरणा। इसके आज हम पहले टॉपिक पे बात करेंगे मनोबल पर। मनोबल व्यक्ति के मन का वह आंतरिक बल होता है जिसके द्वारा वो कार्य करने को या उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए प्रेरित होता है। दूसरे शब्दों में, मनोबल से आशय मन के उस आंतरिक बल से है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी कार्य करने को प्रेरित होता है। मनोबल आंतरिक एवं सामूहिक होता है। व्यक्तिगत मनोबल से तात्पर्य है व्यक्ति स्वयं अंदर से मजबूत होता है और वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करने को प्रेरित होता है। सामूहिक मनोबल से तात्पर्य जैसे सेना में युद्ध के समय या कोई विपत्ति में, संगठन में, ऐसी प्रक्रिया में उसे सामूहिकता से प्राप्त करना होता है तो उसे सामूहिक मनोबल कहते हैं। मनोबल अदृश्य प्रकृति का होता है। मन के भाव, जैसे मन के अंदर कुछ विचार चल रहे होते हैं, मन बड़ा ही चंचल होता है और इसी चंचल मन के द्वारा जो कार्य अंतर मन में चल रहा होता है उसकी परिणति होती है, उसे मनोबल कहा जाता है। मनोबल को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। पहला है वेतन भत्ते, सेवी वर्गीय संबंधी नीतियां एवं प्रथाएं। व्यक्ति का मनोबल या कर्मचारी का मनोबल वेतन से, भत्ते से, सेवी वर्ग संबंधी उसकी पॉलिसी एंड प्रथाओं से होता है। जब व्यक्ति को अच्छा वेतन मिलता है, अच्छे भत्ते, अच्छी सुविधाएं मिलती है तो कर्मचारी कार्य करने को प्रेरित होते हैं। सेकंड, संगठन में आंतरिक संबंध और संचार व्यवस्था। इस पर डिपेंड करता है कि मनोबल का स्तर कर्मचारियों का किस लेवल पर होता है। जब संगठन में आंतरिक संबंध, उनके व्यक्तिगत संबंध, अनौपचारिक संबंध बहुत ही प्रभावी एवं मजबूत होते हैं तथा वहाँ की संचार व्यवस्था पारंपरिक संचार व्यवस्था से साइंटिफिक तरीके की संचार व्यवस्था होती है तो मनोबल का स्तर कर्मचारियों में उच्च लेवल का पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रशासकीय प्रशिक्षण एवं नेतृत्व। नेतृत्व भी मनोबल को प्रभावित करता है और प्रशिक्षण भी। जब प्रशिक्षण में उसको आदर्श, वैल्यूज, सामाजिकता, इनके बारे में निरंतर पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है तो उसके मनोबल में वृद्धि होती है और वो कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करता है।
उसी प्रकार लीडरशिप है। लीडरशिप प्रशासकीय नेतृत्व, इसका एक उदाहरण है मनोबल का कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो राष्ट्रपति चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इस युद्ध में ब्रिटेन हारने की कगार पे था, लेकिन फिर भी चर्चिल के भाषण ने वहां की कम संख्या में मौजूद सैनिकों को इतना प्रभावित किया, इतना जोश में भर दिया कि उनका मनोबल इतना तगड़ा हो गया कि वो युद्ध को जीत गए। तो मनोबल मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यही मनोबल है। जब मन में सोच लेते हैं कि मुझे जीतना है, मेरी जीत अवश्य होगी, मैं अवश्य सफल होऊंगा, तो ये पॉजिटिव थिंकर उसका मनोबल बढ़ाता है और उसको सफलता की दृष्टि से ले जाता है। और जब व्यक्ति या अधिकारी या कर्मचारी ये सोच लेता है कि मैं इसमें कैसे सफल होऊंगा, अगर उसमें नेगेटिविटी आ जाती है तो वह सफल नहीं हो पाता। नेक्स्ट है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और जनता की अभिवृद्धि। ये भी मनोबल में वृद्धि करती है। कार्यपालिका कार्यों को किस प्रकार से संचालित करती है, निष्पादन करती है। भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही की स्थिति क्या है, इसके साथ ही व्यवस्थापिका किस प्रकार की विधियां, कानून, योजनाओं का निर्माण कर रही है, जिससे कि जनता के हित में कितना बेनिफिट हो रहा, तथा जनता की अभिवृद्धि, जनता क्या चाहती है, जनता की रुचि क्या है, जनता की सरकार से अपेक्षा क्या है। ये तत्व हैं जो मनोबल को प्रभावित करते हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं जो मनोबल को बढ़ाते हैं, या यूं कहें कि मनोबल को ऊंचा उठाने वाले तत्व या उपाय। पहला है संगठन के उद्देश्यों का ज्ञान कराकर। प्रत्येक कर्मचारी में जो जिस संगठन में उसके उद्देश्यों का अच्छे से उस अधिकारी और कर्मचारियों में ज्ञान कराया जाए। सेकंड, नीति निर्माण में हिस्सेदारी। हर कर्मचारी को, हर अधिकारी को पॉलिसी निर्माण में भागीदारी, सहभागिता निर्वहन करने का मौका दिया जाए। थर्ड, कार्य की वांछनीयता एवं औचित्य। ये कार्य कितना इंपॉर्टेंट है, इसका औचित्य क्या है, ये राष्ट्र के लिए और हर व्यक्ति के लिए, जनता के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब भाव अगर कर्मचारी में डाला जाए तो उसके मनोबल की स्थिति उत्तम होती है। भावनाओं का विकास। जब भावनात्मक रूप से व्यक्ति सुदृढ़ हो जाता है तो वो मानसिक लेवल पर भी सुदृढ़ होता है और शारीरिक लेवल पर, और ये मानसिक और शारीरिक लेवल उसे मनोबल का स्तर को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है प्रेरणात्मक नेतृत्व एवं कार्य की सराहना। जब लीडर के द्वारा या बॉस के द्वारा उसके कार्यों की प्रशंसा की जाती है, उसका अच्छे से नेतृत्व, पॉजिटिव ढंग से नेतृत्व किया जाता है और उसके कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है, तो कर्मचारी अगली बार भी अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, उसका मनोबल स्तर बढ़ता है।
नेक्स्ट है उच्चाधिकारियों में विकास। उच्चाधिकारियों में जब कर्मचारी का विश्वास होता है कि मेरा अधिकारी, मेरा बॉस मेरा हर संभव मदद करेगा, मेरी हर समस्या का निदान करेगा, तो ऐसी अवस्था में कर्मचारी पूरे मन से, पूरी लगन से, पूरी तत्परता के साथ कार्य करता है और उसका मनोबल का स्तर संगठन के स्तर को भी प्रभावित करता है। कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो मनोबल को निरंतर घटाते हैं। पहला है राजनीतिक हस्तक्षेप। जब कोई अधिकारी या कर्मचारी लोक हित के लिए निष्पक्ष रूप से कार्य करता है और वैसे स्थिति में जब राजनीतिक हस्तक्षेप किया जाता है तो कर्मचारी का या अधिकारी का मनोबल कम हो जाता है। सेकंड, असुरक्षा की भावना। ज़्यादातर देखा जाता है वर्तमान में राजनीतिक शक्तियों में इजाफा हुआ है और प्रशासन असुरक्षा की भावना के कारण पूर्ण रूप से मनोबल का विकास नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है मीडिया द्वारा गलत रिपोर्टिंग। जब कर्मचारियों के द्वारा अच्छा काम किया जाता है लेकिन तीसरा चौथा अंग सरकार का, जिसे हम प्रेस कहते हैं, मीडिया कहते हैं, उसके द्वारा गलत रिपोर्टिंग की जाती है, चाहे वो दबाव में आके, चाहे पैसे का प्रलोभन देकर या राजनीति के कारण होता है। ये सब अवस्थाएं व्यक्ति के मनोबल को गिराता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि मनोबल को ऊंचा उठाने वाले उपायों पर अधिक जोर दिया जाए और जो तत्व मनोबल को निम्न करते हैं उनको तिलांजलि दी जाए। थैंक यू।